साथियों, हम लगातार आपको प्रीवियस जो पेपर है आरएसएमबी बोर्ड के वो करवा रहे हैं हल। काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और हर परीक्षा में आगे ये प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, अब इतने प्रश्न होते हैं तो वो के वो प्रश्न आप रिपीट होते हैं हर परीक्षा में। तो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अच्छा हो तो जरूर कीजिए, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है 1, 2, 3। दक्षिण पूर्वी पठार, आर्कियन विद्यन क्रम, पश्चिमी बालू का मैदान, राइलोक्रेटस क्रम और अरावली अरावली दिल्ली क्रम। देखिए, बहुत ही कठिन सवाल है, मतलब इतना ये पटवार का पेपर है और ये इतना कठिन आया था पेपर उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही दर्शाता है? तो सही क्रम में कौन सा दर्शाता है? ये पहले वाला, टाड़गढ़, खो, बिलाली और रोजा पाकर। सबसे पहले है टाड़गढ़, फिर खो, बिलाली और रोजा पाकर। ये इतनी बात तो साथियों तय है कि आरएसएमबी बोर्ड जो पेपर बनाता है बहुत ही अलग लेवल का बनाता है। आरपीएससी इतना कठिन नहीं बनाता, सीधे सवाल पूछता है तो अभ्यर्थी बता सकते हैं, पर इसमें तो इतने एक पेपर इतना विस्तृत बनाता है जिसमें सवाल तो होते हैं 150 और कुल मिला के बना दिए जाते हैं उसको 600। अब निम्न में से सुमिलित करना है तो देखिए, बिगोद, बनाच, बेड़च, मेनाली सही है। राजमल, बनास, डाई खारी, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल सीप और बेणेश्वर, सोम, माही, चाकम, ये चारों सही है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, ये सही है। AW दक्षिण राजस्थान सही है, BWHW शुष्क मरुस्थल सही है और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल सही है। CWG उत्तरी राजस्थान ये सही नहीं है। राजस्थान में मिट्टी के संबंध में कौन से सत्य है बताइए? तो ये पहला, दूसरा और तीसरा सही है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, शैलो से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट, शैलो, लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये सही है। अब सब सवाल ऐसे ही है जो विस्तृत व्याख्या वाले हैं। ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, कृषि जलवायु क्षेत्र से। सही कूट बताना है तो देखिए, उत्तर पश्चिम राठी, दक्षिण पश्चिम कांकरेज, पश्चिम थार पारकर और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती गिर। आपको सही कूट बताना है। गागरोन है झालावाड़, गागरोन झालावाड़ है। टाकली, कोटा, लहासी, बारा और छाकण, बूंदी। अब याद रखिएगा, गागरोन है झालावाड़ सही, ये तो सरल है। टाकली है कोटा, लहासी लहासी है बारा और छाकण है बूंदी। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों को भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो बहरोड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धोंड और श्री माधोपुर। बहरोड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धोंड और श्री माधोपुर। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है? 79A, 79A, 79A। अब आपको ये मिलान करना है। सीसा जक्स, ये देखो इनका सवाल, ये तो फिक्स ही है, मतलब 100% जैसे बंधा हुआ है ये सवाल। तो सीसा व जस्ता ये है गुड़ा किशोरीदास। टंगस्टन है, टंगस्टन है वाल्टा। मैंगनीज लीलवानी और तांबा है कोल्हन क्षेत्र। मील, फलांग व दूरिया एकड़ों क्षेत्र में मापने के लिए इनमें से कौन से जरीब का प्रयोग किया जाता है? इंजीनियर व गंटर जरीब। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानने का कुषाण मानते हुए इनका संबंध कुषाण से किसने जुड़ा? तो ये कनिंगम ने जोड़ा था। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्र पत्र का आधार मानकर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए उनका संबंध कुषाण से कनिंगम ने जोड़ा, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो ये 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, सही है ये। रत्न पर्वत सूरी इसके प्रशस्ति कार्य बिल्कुल सही है, और इसके शिल्पी दोहण देलहण है, ये तीनों सही है। राजपूतों के अग्नि कुंड में उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख ये इसमें नहीं है, वो बिजोलिया शिलालेख में है। तो ये तीनों सही है। 1273 में संस्कृत में उत्कीर्ण है, रथ पर्वत सूरी इसके प्रशस्ति कार्य है, और ये इसके शिल्पी कौन है? देलहण, ध्यान रखिएगा, किसके? चीरवा शिलालेख के। किस शिलालेख में छुआनों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण बताइए? बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख है इसमें। और इसी में वो अग्निकुंड वाला भी पद, जो उसमें अग्निकुंड वाला जो पृथ्वीराज रासो छंदबद्ध उसमें बताया गया। निम्न में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही नहीं है? अक्षय तृतीया ये सही नहीं है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया सही नहीं है ये, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल, ये गलत है। अक्षय तृतीया है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, और निर्जला एकादशी है आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी, ध्यान रखिएगा। अक्षय तृतीया, ये सवाल तो आ सकता है, आकातीज कहते हैं जिसे, चैत्र माह की शुक्ल मतलब उजाला वाली, आप ऐसे याद कर सकते हैं, चैत्र वाइट मतलब उजाला मतलब, और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल, ये भी उजाला में, शुक्ल पक्ष में। खड़वा ग्राम कोटा में कितने मौकरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो 3। बड़वा ग्राम, आप कीजिए, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मौकरी यूप अभिलेख? तो 3। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर में शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह, ध्यान रखिए, मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी, और इसी के कारण युद्ध भी हुआ था। अब आपको मिलाद करना है। गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदासी दिल्ली, और अलखिया बीकानेर। मारवाड़ में दामनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो ये 5 कोशों में विभक्त है। ये सवाल वापस रिपीट हुआ था। राजस्थान का गुडला त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुडला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ध्यान रखिएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला त्योहार मनाया जाता है। रामानाथा सज्जू सैफू चित्रकला के किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो जोधपुर से, याद रखिएगा, रामानाथू सज्जू और सैफू, रामानाथू सज्जू सैफू जोधपुर से शैली से संबंधित है। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर में। ये सवाल देखिए, अब ये उस समय आया था 2015 पटवारी में, और फिर ये सवाल आया वापस रीट 2017 में। अब पुराना याद होता तो सही हो जाता, पर हमारे भी गलत हो गया था उस समय। किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता? बीकानेर। चिड़ावा गांधी किसे कहा गया? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, किसने पुष्टि की? ये कथन किसका है? कैप्टन सॉवर्स का। ये पटवार मेन एग्जाम 2015 का वापस पेपर देखिए, वो प्री का था, ये मेन का। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता है आहड़ से प्राप्त हुए। राजस्थान में अलानिया के प्रागैतिहासिक चित्रों का खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण। मारवाड़ में वीरता, साहित्य और सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी। सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव, हाथी सिरोपाव। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों का एहसान बनती है, कथन किसने कहा? कर्नल टॉड ने। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली उपशैली है? नागर शैली की। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन किसका है? सर टॉमस रो का। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित था? बिलों में। अब ये देखिए कुछ अच्छा सवाल है। गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक नाम है
जोधपुर के दुर्ग की तोपों के नाम है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक किसके नाम है? तो जोधपुर के दुर्ग में तोपों के नाम है। जोधपुर में किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान सिंह ने। जोधपुर में किले में पुस्तक प्रकाश की स्थापना मान सिंह ने। राजस्थान में संस्कृति में मुख धड़ा क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियों जो विनायक स्थापना पश्चात की बनाई जाती है। भोजन पकाने की लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, मुख धड़ा कहा जाता है। अच्छा सवाल है कि मुख धड़ा क्या है? भोजन पकाने की लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। इकतीस सदा रुपया राजस्थान में कौन से टकसाल से बनता है? कुछामन। 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता है? कुछामन। मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहां प्रचलित? मांडल में। आचार्य अणुव्रत ने आंदोलन का सूत्रपात किया। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत 1949 में। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय कार्यक्रम मोतीलाल तेजावत। राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? अब देखिए ये सवाल अब कैसे करना, अब बहुत गहरा पड़े तब याद आए। 184 लाख रुपए। 184 लाख रुपए थे, याद रखिएगा थोड़ा। कई सवाल तो छोड़ने लायक ही होते हैं, ये उसी में से। अब इसका अनुमान बहुत मुश्किल से लगता है। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व का 8वां आश्चर्य कहता है? जैसलमेर को। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल संबंधी था? बीकानेर। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्होंने अपेक्षा नहीं चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ अनुपालन करे। 18 स्वतंत्र करने में किसने? मोहम्मद अली बेग ने कहा। जिनमें से कौन सा तंत्र वाद्य तंत्र नहीं है? तो जंतर है, रवाज है, सितारा है। ये तीनों से सतारा नहीं है। अभी गणित का सवाल है, ये जाने दीजिए, आगे चलते हैं। जिनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कूट का सही प्रयोग कीजिए। कौन सा सही? दूसरा और चौथा सही सुमेलित है। मतलब सीकर अर्धचंद्राकार और करोली बतकाकार, ये सही है। उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम विस्तार नापा जाता है। तो आपको नाम बताना है इनका। देखिए, सिलोन, कोटाना, कटरा और बोरकुंड। सिलोन, कटरा, कोणा। देखिए, कोणा गांव है, सिलोन है। पहले सबसे पहले सिलोन 1 नंबर पर, फिर कोणा गांव, फिर कटरा और फिर बोरकुंड। वो आपको पता है अंतिम बिंदु है ना, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वही नाम है बस। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संबंध में निम्न में से कथनों का परीक्षण कीजिए और कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। तो केवल एक सही है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले भाग का विस्तार है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो मुक्त कितना है? 41.5। अरावली के निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। अफवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र सही आरोही क्रम चंबल, लूनी, माही और बनास। चंबल, लूनी, माही और बनास। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन जलवायु प्रदेश 1, 2, 3, 4 से अंकित किए गए। नीचे दी गई क्रम वाली से इनके सही क्रम अनुक्रम कीजिए। BWHW, BSHW, CWG, AW, ये चारों है। अब देखिए, राजस्थान में पाई जाने सिरोज्म मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोज्म मिट्टी के नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसमें सही बताइए।
तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न वापस पढ़िएगा। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोज में मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है और कारण क्या बताया है? सिरोज में मिट्टी नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, मतलब दोनों सही। साथियों नमस्कार, जैसा कि आपको विदित है RSM SSB बोर्ड जो है रीट का आयोजन करवा रहे हैं। रीट मेंस यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, मेंस तो नहीं कह सकते पर थर्ड ग्रेड जो परीक्षा है उसका आयोजन करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो पुराने पेपर है, सभी के पेपर है, जितनी परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हुई है सभी के पेपर आपके लिए करवा दे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कांठल नाम किससे संबंधित है? तो उत्तर है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल शिवी माध्यम का मरु। तो उत्तर है जांगल प्रदेश। सीधा उत्तर ही बताएंगे, आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था? तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम शिवी था। चित्तौड़ का प्राचीन नाम शिवी था, शिवी जनपद। साथियों ये देखिए, ये जो पेपर है ये जूनियर इंजीनियरिंग नॉन टीएसपी एग्रीकल्चर 2015 वाला है। तो ज़्यादातर पेपर, ये सभी पेपर है इसके साथ आगे है हमारे, आपको लगातार हम करवाते रहेंगे। ज़्यादातर प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, तो अच्छे प्रश्न है। तो आप देखिए, हो सकता है पूरा का पूरा मतलब पेपरों में से ही प्रश्न आ जाए तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो जरूर कीजिएगा, आपका सहयोग अपेक्षित है। चैनल अच्छी ग्रोथ कर रहा है और भी हम इसको विस्तृत बनाएंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है और मैटर हम अच्छा लाएंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा किस विषय से संबंधित आप मैटर चाहते हैं, तो हम कब आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे उसके बनाकर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन थे? तो हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी। आपके लिए दो बार रिपीट करेंगे ताकि याद रहे। हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? तो नाडोल में चौहान वंश का शासन था। राव जोधा कौन था? राज यादव कौन थे? राव जोधा थे जोधपुर के संस्थापक, फाउंडर ऑफ जोधपुर। नाथों का मंदिर स्थित है? महामंदिर जोधपुर। नाथों का मंदिर स्थित है महामंदिर जोधपुर। कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़ में। साथियों आप देखिए, पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कोई अन्य अच्छा सब्सक्राइब करें। पहले आप कहीं से भी वीडियो देखें, जैसा भी आपको उचित लगे, परंतु जहां से भी आप देखें कम से कम इतना जरूर देखिएगा कि जैसे एक घंटे में कम से कम 150 प्रश्न, 100 से 150 प्रश्न कोई हल करवा रहा है। नहीं तो क्योंकि आपका समय ज़्यादा, इतना समय है नहीं कि आप एक घंटे में 20 प्रश्न हल करें, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भले ही हमारा चैनल ना देखे, भले कोई दूसरा देखे, आपकी जो इच्छा हो, परंतु उपयोगी आपके लिए ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करवाए, आपके लिए सॉल्यूशन हो, ताकि आपके लिए अच्छा रहे। अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण कराया महाराणा कुंभा ने। नाथ द्वारा चित्र शैली में चित्रण मिलता है श्री कृष्ण का। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में। स्त्रियों का आभूषण पहना जाता है हाथ में। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। नक्की झील कहां पर स्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू या आबू पर, जहां पे आबू में स्थित है। दूसरा उत्तर इसका, नक्की झील कहां पर स्थित है? आबू में। पिछोला झील कहां पर स्थित है? पिछोला झील उदयपुर में। ये सवाल सब साथियों RSM बोर्ड द्वारा आयोजन करवाई गए उसमें आए हैं। वंश भास्कर के लेखक कौन थे? तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। और ये प्रश्न अभी कुछ समय सेकंड ग्रेड रीट में आया था, तो कई बार प्रश्न रिपीट होते। अब देखिए ये सवाल है, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो गालव ऋषि का आश्रम है वो जयपुर में स्थित है। याद रखिएगा, गालव ऋषि का आश्रम जयपुर में स्थित है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर। अच्छा सवाल है, ये देखिए। रणकपुर मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो रणकपुर जो मंदिर है उसके मुख्य शिल्पी दीपा या देपाक थे। बेराट प्राचीन काल में राजधानी था। मत्स्य संघ की राजधानी था बेराट, और यहां पर पांडव जब अज्ञातवास में 1 साल रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में।
हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। अब ये सवाल थोड़ा अच्छा है। मालती माधव के चित्र है कहाँ, किस शैली से है? मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़ या बीकानेर? तो मालती माधव के जो चित्र है वो बूंदी शैली से, याद रखिएगा। मालती माधव बूंदी शैली से संबंधित है, याद रखिएगा, बूंदी शैली। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन का प्रारंभ हुआ अजमेर में। ध्यान रखिएगा, कहां पर हुआ? अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919। 1919। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? जय नारायण व्यास ने। श्री जय नारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? पंजाब तो लगता है, उत्तर प्रदेश भी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता है। सन 2001 से 11 के दौरान निम्न में से कौन से जिले में सर्वलौकिक जनसंख्या वृद्धि हुई? बताइए, कहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई? तो बाड़मेर में सार्वलौकिक वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता थी। न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 के अनुसार, तो सबसे न्यूनतम वो महिला साक्षरता थी जालोर में। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रेनाइट का, वो जालोर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से जो से और नहीं आता है वह है, ये उस समय का प्रश्न है, नागौर। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है। तो देखिए, उस समय ये सीधे प्रश्न आते थे, पर अब कैसे आते हैं? मिलान वाले प्रश्न आते हैं, थोड़ा ये कठिन दे बना दिया गया जो लेवल है। तो लाखेरी जो इंद्रगढ़ है वो चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर खनन। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की जो समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। राजस्थान में किस जिले में से अधिकतम सीमा स्पर्श करती है? राजस्थान में के किस जिले से अधिकतम? तो पाली से सीमाएं करती, कहते हैं 8 करती है शायद, 8। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार वो कर्क रेखा का आता है। एक जैसलमेर में भी कोई रेखा है शायद 70 डिग्री या कुछ है, मुझे याद बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जैसलमेर से कौन सी रेखा गुजरती है, वो जरूर बताएगा। और ये 78 डिग्री है, ये धौलपुर से गुजरती है, ध्यान रखिएगा, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर से गुजरती है। राजस्थान में जिन पवनों से शरद कालीन वर्षा होती है वह वे है। तो शरद कालीन वर्षा होती है मध्य सागरीय चक्रवात, मध्य सागरीय चक्रवात। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, इनमें से देखिए सबसे ज्यादा है ना भारत में मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। देखिए, पश्चिम विक्षोभ वायु दाब से संबंधित है, वर्षा, और ये मृदा संरचना से संबंधित नहीं है। पश्चिम विक्षोभ आपको पता है, ये अभी जो 2 दिन हुए बरसात हुई थी, 2 दिन पहले काफी कोहरा भी हुआ था, बरसात हुई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही हुआ था। सर्दी में होने वाली बरसात, वो मध्य सागरीय। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में किन जिलों में रहा? जैसलमेर और बाड़मेर। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता घटती है। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता घटती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? गोटन नागौर प्रसिद्ध है। और 2 और भी है, वो भी आप कमेंट कीजिए। खरिया खासर क्या है? जोधपुर कहीं पे। बनास नदी का निकास है कुंभलगढ़ पटाड़िया। बनास नदी का निकास है कुंभलगढ़ पटाड़िया, खमनोर की पहाड़िया, खमनोर की पहाड़िया। राजस्थान का कौन सा जिला लोह उपक सहित अमक पाया जाता है? तो जयपुर में। राजस्थान की कौन सी झील टोड रोग से जानी जाती है?
तो ये नक्की झील टॉर्ट रॉक से जानी जाती है। दामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है खेती करना। राजस्थान का जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होता है स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा। आंटा पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस। आंता पावर है ना, 12 में शायद, या तो ये गैस से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? चित्तौड़गढ़ सोयाबीन का सबसे बड़ा। ईसबगोल का उत्पादक किस जिला कौन सा है? जालोर। ईसबगोल का आता है जालोर। अन्ना सागर कहाँ स्थित है? अजमेर में। अन्ना सागर अजमेर में स्थित है। अब ये देखिए, ये जो हो गया, अब ये देखिए वुमेन्स सुपरवाइजर वाला पेपर है, ये देखिए। भीम डुगरी, क्या प्रश्न है देखिए। भीम डुगरी गणेश डुगरी राजस्थान है किस सभ्यता से संबंधित? बैराट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और एक बीजक डुगरी भी है, 3 है ये। भीम डुगरी, गणेश डुगरी और ये जो है बीजक डुगरी, बैराट सभ्यता से संबंधित है। दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान है किस प्रस्तीर की राज सभ्यता से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के जो है दीवार मतलब प्राचीर, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के शासक के साथ कहाँ हुआ था? तो अब सांबर में। राजस्थान में छुंगी तीर्थ स्थित है। चुंगी तीर्थ जैसलमेर में। चंपानेर की संधियां किन 2 राज्यों के बीच हुई? अच्छा सवाल है। मालवा और गुजरात। मालवा और गुजरात के मध्य हुई। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य। लालनाथ जी, छोकनाथ जी और सवाईनाथ जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथ जी संप्रदाय से। कौन कौन? लालनाथ जी, छोकनाथ जी और सवाईनाथ जी। राजस्थान में चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? लॉरेंस विलियम ने। मारवाड़ परगनारी विगत का ग्रंथ लिखा मुणोत नैन्सी ने। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ मुणोत नैन्सी ने लिखा। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1956 में। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1956 में। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे। अच्छा सवाल है। राजस्थान में 13, ये पीखंड जी रहे थे, 13 पंथ के प्रवर्तक। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर ने किस वर्ष बनाया? 10 दिसंबर 1903। ध्यान रखिएगा, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम 10 दिसंबर 1903 को। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की? उदयपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 परोपकारी सभा की स्थापना उदयपुर में की। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1949। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में 1949 में हुआ। बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है जहाजपुर। बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है जहाजपुर। सुमेल युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1544। जनवरी 1544। इजला खास की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा सवाल है। इजलास खास की स्थापना
महाराणा सज्जन सिंह ने की। इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने। किस प्रजामंडल का आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? ये देखिए रीट में आया था सवाल, नहीं रीट में बीरबल दिवस का आया था शायद, कृष्ण दिवस का पता नहीं। मारवाड़ प्रजामंडल, ध्यान रखना, बीरबल दिवस तो बीकानेर और ये कृष्ण दिवस मनाया गया था मारवाड़ प्रजामंडल। पटेलिया, बिछिया और लालर प्रमुख लोकगीत थे आदिवासियों के। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? शेखावटी। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो रावण हत्ता, काम्याचा और सूरमंडल है वो तत्वाद्य है। ये सतारा है, ये तत्वाद्य नहीं है। रावण हत्ता, काम्याचा और सूरमंडल, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों तत्वाद्य है और ये सतारा नहीं है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई मीनाकारी की कला। वुमेन सुपरवाइजर 2000 ये पेपर है, उसका ये पेपर है, ध्यान रखिएगा। जैतमलोद राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलमजी। जैतमलोद राठौड़ को आलमजी के नाम से जाना जाता है। केशराय माता मंदिर, केवाय माता का निर्माण किसने कराया? छछ ने। बहुत ही अच्छे, ये इतने प्रश्नों में से ये कुछ प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा कठिन है। केवाय माता का जो निर्माण है वो सच ने करवाया, ध्यान रखिएगा। तीनों छछ ही, छछ। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूतों राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? तो चार्ल्स मैडफॉक। 1818 में चार्ल्स मैडफॉक। अंतिम संधि किसने की थी? कमेंट कीजिएगा आप। राजपूतों की हूणों की संतान किसने बताया? वी स्मिथ। राजपूतों को हूणों की संतान वी स्मिथ ने बताया। अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? महाराणा सांगा से। महाराणा सांगा से, ध्यान रखिएगा, अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर महाराणा सांगा से। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी लिपि, ढूंढाड़ी बोली में। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी। राजस्थान के प्रमुख भौतिक कितनी बार सकते हैं? 4। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का लगभग है, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर और 332 तो पूरा राजस्थान का है। अरावली प्रदेश का भूभाग नहीं है, देखिए भूखंड है, जयपुर खंड है और अलवर खंड है, विंध्य खंड नहीं है। पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है, लूनी बेसिन। पूर्व बेसिन का मैदानी भाग नहीं है, लूनी बेसिन, ध्यान रखिएगा। चंबल बेसिन है, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, इंसलबर्ग, यह सवाल आया था। देखिए पैराबोलिक है, नई रेखीय है और बरखान है। इंसलबर्ग बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। लाइनर भी है। लूनी की सहायक नदी नहीं है, जोजड़ी, गुइया, सुकड़ी है। जोजड़ी, गुइया और सुकड़ी है, मेंढा नहीं है। जोजड़ी, गुइया, सुकड़ी है। जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं जालोर ग्रेनाइट व रायलाइट से। जालोर ग्रेनाइट व रायलाइट से। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है गुंबदाकार। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है? कपासन। अच्छा सवाल है, थोड़ा कठिन है। देखिए अंतर पर्वतीय ये ब्यावर है, पिसांगन है और अजमेर है, कपासन नहीं है। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टान आकृति में पाई जाती है, सर्पिकार। कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच के पठार को बोराट का पठार कहते हैं। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच के पठार को, स्थिति को बोराट का पठार कहते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 है, 22 में 27 ऑप्शन है, 1722 भी हो सकती है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार की स्थिति जो है वो लासमिया का पठार, लासड़िया लासमिया, जयसमंद झील के पूर्व में पठार की स्थिति। संतों का शिखर गुरु शिखर। छुलिया जलप्रपात नदी पर स्थित है, चंबल। छुलिया जलप्रपात नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग, विंध्य का पठार
दक्कन का पठार। ऊपरी माल पठार मिल जाता है, मालवा का पठार। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया एम हेरोन ने, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन एम हेरोन ने किया है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत। अरावली पर्वत के प्रकार है अवशिष्ट। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, कार्बोनिफेरस। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, कार्बोनिफेरस। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? ध्रुवीय। ये तो सरल है। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर से। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये आप कमेंट कीजिएगा। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व वर्षा ऋतु में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है वनस्पति। वर्षा को देखिए, कोपेन ने तो माना है वनस्पति को, वर्षा को जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण माना है त्रिवाथाने। अब देखिए BWHW से क्या अभिप्राय है? शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। DAW ये पाई जाती है मेवाड़, बूंदी और भरतपुर में। ये पटवार प्री वाला पेपर है आपके पास, देखिए